महाभारत की कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, फिर भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। आज की कहानी जुड़ी है कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन और पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव के बीच हुई एक रोचक वार्ता से। आइए सुनते हैं यह रोचक प्रसंग। ये काल चक्र है। इस काल चक्र में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। महाभारत युद्ध शुरू होने के कुछ दिन पहले ही एक दिन अचानक दुर्योधन अकेला ही पांडवों के शिविर की ओर चल पड़ा। उसे इस प्रकार दूसरे पक्ष में जाते देखकर कर्ण और उसके अन्य भाई भी उसके साथ हो लिए। जब उनकी प्रधान सेनापति भीष्म को इस विषय का पता चला तो वो भी द्रोण के साथ उसके पीछे चल दिए। उन्हें आशंका थी कि कहीं दुर्योधन अपने क्रोध में समय से पहले ही युद्ध की स्थिति उत्पन्न न कर दे। दुर्योधन और इतने सारे योद्धाओं को अपने शिविर की तरफ आते देख भीम और अर्जुन को शंका हुई और वो युद्ध के लिए तत्पर होने लगे। अपने भाइयों को इतना उत्तेजित देखकर युधिष्ठिर और कृष्ण ने उन्हें शांत कराया। दुर्योधन के वहां आने पर उन्होंने उसका स्वागत किया और वहां आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा कि वो सहदेव से कुछ परामर्श करना चाहता है। दुर्योधन की ऐसी बात सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। दुर्योधन जैसा मानी व्यक्ति जिसने आज तक पितामह और गुरु द्रोण का परामर्श नहीं माना, सहदेव से क्या परामर्श लेना चाहता है। किंतु वे दुर्योधन के अनुरोध को ठुकराना नहीं चाहते थे, इसीलिए सहदेव आगे आए और दुर्योधन से पूछा कि वो उनसे क्या सलाह चाहते हैं। तब दुर्योधन ने कहा, हे अनुज, अब तो युद्ध निश्चित ही हो गया है। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने हैं, किंतु बिना शुभ मुहूर्त के युद्ध आरंभ नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि तुम त्रिकालदर्शी हो, साथ ही तुम जैसा ज्योतिष विद्वान आज पूरे विश्व में नहीं है, इसलिए तुम ही अपनी विद्या का प्रयोग कर इस युद्ध को आरंभ करने का शुभ मुहूर्त निकालकर हमें बताओ। दुर्योधन को इस प्रकार बोलते देखकर कौरवों के साथ साथ पांडव भी आश्चर्यचकित रह गए। तब अपने भाई को समझाते हुए दुशासन ने कहा, भैया आप ये क्या कर रहे हैं? आपने स्वयं कहा कि सहदेव त्रिकालदर्शी हैं, किंतु उससे पहले वे हमारा शत्रु हैं। अगर उसने जानबूझकर हमें गलत मुहूर्त बता दिया तो हम ये युद्ध अवश्य हार जाएंगे। इसलिए यही उचित होगा कि पितामह ने जो ज्योतिष विद्वान बुलाए हैं उनके द्वारा निश्चित किए गए मुहूर्त पर ही युद्ध करें। तब दुर्योधन ने कहा, दुशासन, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि सहदेव किसी भी परिस्थिति में हमारे साथ छल नहीं करेंगे। ये उसका स्वभाव ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि भगवान कृष्ण भी त्रिकालदर्शी हैं और मैं युद्ध का मुहूर्त उनसे भी पूछ सकता हूँ, किंतु मुझे उन पर विश्वास नहीं है। वे अवश्य हमारे साथ छल कर सकते हैं। औरों की क्या बात करूँ, इस विषय पर तो मैं स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर की बात पर भी विश्वास नहीं कर सकता, किंतु मुझे इस बात का विश्वास है कि सहदेव हमारे साथ छल नहीं करेंगे। दुर्योधन की इस बात का भीष्म और गुरु द्रोण ने भी अनुमोदन किया। उनकी आज्ञा के बाद सहदेव ने युद्ध का मुहूर्त बताना स्वीकार किया। अगर वे चाहते तो ऐसा मुहूर्त बता सकते थे जिससे पांडवों को फायदा होता और वो आसानी से युद्ध जीत जाते, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। सहदेव ने युद्ध का मुहूर्त ऐसा रखा जब ग्रह और नक्षत्र न पांडवों के लिए फलदायी थे न कौरवों के लिए, ताकि इस युद्ध का जो भी निर्णय हो वो केवल अपने बाहुबल के बल पर हो। उनके बताए गए शुभ मुहूर्त पर ही युद्ध लड़ा गया और पांडवों ने अपने पौरुष और श्री कृष्ण की सहायता से युद्ध पर विजय प्राप्त की।